हाय टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं जुलाई मंथ आप सभी के लिए बेसिकली क्या लेकर के आ रहा है। इस महीने आपके रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका करियर कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, स्ट्रेंथ क्या रहेगी आपकी और ओवरऑल आपके लिए क्या गाइडेंस, हम सब देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, अब इस रीडिंग से अपनी एनर्जीज को प्लीज कनेक्ट कीजिएगा और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे प्रार्थना कीजिए कि इस रीडिंग के माध्यम से वो आपको गाइड करें जुलाई मंथ के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग में। ऑलरेडी कार्ड्स जो है यहाँ पर निकाल चुकी हूँ। पहला कार्ड ना आपके लिए जो आया है वो है बटरफ्लाई, जो कि रहने वाला है आपके लिए। ये मंथ ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगा। ठीक है, चेंज आएगा। अब ये चेंज जो है ये आपके बेटरमेंट के लिए है, ये आपकी बेहतरी के लिए है। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत चेंज है ये। अब हो सकता है ये जो शिफ्ट है, ये जो चेंज है, ये आपके मुताबिक नहीं है। एक बात तो फॉर श्योर है, ये जो चीज है ना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये जो बदलाव आपके जीवन में आ रहा है, ये जो शिफ्ट आपके जीवन में आ रहा है ना, आपने खुद ने प्रेयर की है, आपने खुद ने मांगा है इस चीज को। ओके, आपकी, लेकिन ये उस तरीके से फुलफिल नहीं हो रही है जैसे। अच्छा, एक मैसेज और जो मुझे दिया जा रहा है, आप में से कुछ लोगों ने कॉन्शियसली इस शिफ्ट को मांगा था और आप में से बहुत लोगों ने इस शिफ्ट को ना सबकॉन्शियसली मांगा था। दैट मीन्स कॉन्शियसली आप शायद सर्कमस्टांसेस को एक्सेप्ट कर रहे थे, बट आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपके अंदर एक चीज चल रही थी कि ये चीजें बदल जानी चाहिए, इन चीजों को बदलना होगा। ठीक है, जैसे आपने वहां से ना सबकॉन्शियसली आपने वो एनर्जीज भेजी है यूनिवर्स में, जिसका रूप है ये ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, अब इस महीने आपके लिए चैलेंज यही रहेगा कि चीजें आपको ऐसे लगेंगी कि भाई जो मैंने मांगा था या जो मैंने सोचा था शायद वैसा वो चीज होगी नहीं। यूनिवर्स उस चीज को ग्रांट नहीं करेंगे, वो चीज पॉसिबल नहीं होगी। मेरा बैड लग है लिटरली ना। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, मैं पहले ही आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि ये मंथ ना आपको ऐसा लगेगा भाई ये तो मेरा बैड लक है, बट आपको नहीं पता है। आप सिर्फ ऊपरी तौर पर चीजों को देख रहे हो, आपको नहीं पता है एक्चुअल में जिस चीज को आप बैड लक कह रहे हो ना, वो ही आपका गुड लक है। समझ रहे हैं? और वो आगे जाकर के आपको पता चलने वाला है इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कि वो आपको किस तरीके से चीजें सपोर्ट कर रही थी और ये कितना जरूरी था। अच्छा, आपकी भी बात करें तो आप यहाँ पर बहुत ही इंट्यूटिव एनर्जीज में रहने वाले हो। ठीक है, यहाँ पर साइकिक एबिलिटीज में यहाँ पर कहूंगी कि आपकी थर्ड आई ओपन है। ओके, इस महीने। और आप ना इस महीने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करोगे, ऑब्जर्वर की एनर्जीज में रहने वाले हो, एनर्जीज वाली एनर्जीज में रहने वाले हो। जैसे कि आप लोगों की एनर्जी सेंस कर रहे हो, उनकी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है। मतलब होता है ना कि आप लीक से हट करके पीछे से चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ऊपर से भले जैसे एक इंसान आया, वो आपको क्या दिखा रहा है, बट आप उसकी एनर्जीज महसूस कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कि ये जो दिखा रहा है ना वो दिखावा है, वो है नहीं जो उसके पीछे है। और यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे, यहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट करोगे और आपके अंदर ना एक सॉर्ट ऑफ वो वाली हिम्मत आने वाली है इस महीने टॉरस, कि जो आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है ना और जो आप चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप उस बेसिस पर ना यहाँ पर सीजर की एनर्जीज है। आप कुछ सिचुएशंस को, आप कुछ कोड्स को, कुछ चीजों को आप कट कर दोगे। समझ रहे हो? आप उन चीजों को खुद अपनी लाइफ से कट कर दोगे। या फिर ये एनर्जीज पता है किस तरीके की है कि जो चीजें जाने वाली हैं आपकी लाइफ से, जो रिश्ते जाने वाले हैं आपके जीवन से, जो दो मुहे रिश्ते हैं, चीटर्स हैं आपके जीवन में, धोखेबाज है आपके जीवन में, या फिर जो सिचुएशंस
फॉर एग्जाम्पल जॉब, अगर कुछ है ऐसा तो जहां आप खुश नहीं हो, आपको पहले से ही ना वो आभास होने लग जाएगा कि ये चीज यहाँ कुछ गड़बड़ होने वाली है, यहाँ कुछ तो होने वाला है, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। तो यहाँ जैसे आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही यहाँ पर गाइड करने लग जाएगी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, ये चीज में कुछ तो होगा, ये इंसान कुछ तो सही नहीं लग रहा है, या फिर मुझे अभी से फील हो रहा है कि ये चीज खत्म हो जाएगी अब, ठीक है, या फिर ये इंसान मेरी जिंदगी से, ये रिश्ता मेरी जिंदगी से चला जाएगा, या फिर ये जॉब चली जाएगी, मतलब वो आभास आपको पहले से ही हो जाएगा। इसे हम प्रिडिक्टिव एबिलिटी भी बोल सकते हैं, प्रीमोनिशंस जिसे कहते हैं कि आपको पहले से ही आभास हो जाना। प्रीमोनिशंस तो हम खैर एग्जैक्टली मैं विजन वाली बात नहीं कर रही, ऑब्जर्व वाली बात कर रही हूँ, एहसास की बात कर रही हूँ कि वो चीज आपको पहले हो जाएगी, इस एनर्जीज में आप रहोगे, खासकर नेगेटिव में यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर साथ में सीजर है ना, तो जैसे नेगेटिव चीजों का आपको पता चल जाना, वो एनर्जीज में यहाँ पर फील कर रही हूँ। बट आपके लिए इस महीने में एक अच्छी बात क्या है, आपकी स्ट्रेंथ बता दूं मैं, कि जो भी चीजें आपके जीवन में इस महीने हो रही है ना, आप उससे बहुत जल्दी ओवरकम कर जाओगे। अभी भले ही जब मैं ये बात आपको बोल रही हूँ ना, तो आपको ऐसा लगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मैं बहुत अटैच्ड हूँ उस चीज से, या फिर वो चीज पॉसिबल नहीं है, लेकिन बिलीव मी, मैं आपको बता दूं, उस सिचुएशन के बाद आप बहुत जल्दी ओवरकम कर लोगे, मतलब उस जिसे कहते हैं ना, उस सैडनेस से बहुत इजीली आप बाहर आ जाओगे। माय गॉड, मुझे आज ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, मैंने, अच्छा ठीक है, मैंने आपके रीडिंग में ये कार्ड नहीं, आई मीन ये वाले कार्ड्स मैंने टैरो के नहीं यूज किए थे, बट मैंने पहले भी जब कार्ड निकाला था ना, तो उसमें ऑलरेडी एक कार्ड था, फिर भी एक कार्ड रह गया। अभी मुझे ये रीडिंग में कार्ड नजर आना, ओके, इसका मतलब यही है कि डेफिनेटली इस महीने कुछ ऐसी चीजें आपके जीवन में होने वाली हैं जो मैं अभी बोल रही थी, वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, ठीक है, आपको वो पेन देंगी कि ये हो रहा है मेरी लाइफ में, बट बिलीव मी वो आपके बेहतरी के लिए हो रहा है, और आप बहुत जल्दी उस सिचुएशन से उभर करके बाहर भी आ जाओगे, ठीक है। और अच्छा है कि किसी गलत इंसान या गलत सिचुएशन में पड़े रहने से अच्छा है कि उस चीज की सच्चाई हमारे सामने आ जाए, और या तो हम उसको कट कर दें या फिर वो चीज ही हमारे जीवन से चली जाए, ठीक है। तो लिटरली ये वो वाली एनर्जीज है कि विद द 3 ऑफ सॉर्ड्स, ये कंफर्म 100% कंफर्म हुआ है यहाँ पर, ओके। अभी बात कर लेते हैं आपके, लेकिन बिलीव मी आप बहुत जल्दी ओवरकम कर भी जाओगे, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं मैं नहीं हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगी, इस चीज से बाहर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप आ जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पर हम रिलेशनशिप की बात करें कि आपके रिश्ते कैसे रहेंगे इस महीने, तो भी रिलेशनशिप में बहुत कुछ बड़ा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। विद द टेम्परेंस कार्ड ना, सबसे पहला मैसेज तो मुझे यही बताया जा रहा है कि आपकी जो पर्सनल लाइफ है, आपके जो रिश्ते हैं, या तो आप मैरिड हो या फिर आपकी लव लाइफ है, या फिर आप अनमैरिड भी हो तो भी जो रिलेशनशिप्स है, अभी दोस्तों के साथ हो सकते हैं, घर वालों के साथ हो सकते हैं, चीजें बैलेंस तो नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स इस महीने आपके पर्सनल लाइफ में चीजों को बैलेंस करेंगे। अभी उनका बैलेंस करने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तो फैमिली में कुछ तो यहाँ पर ऐसी चीजें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी इस महीने। बेसिकली जिन चीजों ने ना बहुत अपनी जड़ें फैला रखी थी, कोई इंसान, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसे कहते हैं ना, कोई इंसान जैसे आपको चीट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अपने तरह से चलाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी है, जो भी इंसान है ये, आप उन पर भरोसा नहीं कर सकते। कहने का ये मतलब है कि कोई एक ऐसे इंसान है जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते, बहुत चालाक इंसान है, उनसे आपको यूनिवर्स यहाँ पर बचा रहे हैं, लिटरली उनसे आपको यूनिवर्स यहाँ पर बचा रहे हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपको उन इंसान के बारे में पता हो, यहाँ पर सबको तो नहीं कह रही मैं, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है कि आपको इस इंसान के बारे में पता हो, बट आप कॉन्शियसली ना जानबूझकर ही उस इंसान के चंगुल में हैं, समझ रहे हैं आप।
अभी कह सकते हैं कि आप शायद उस वहां से बाहर नहीं आ पा रहे हैं या आना नहीं चाह रहे हैं, रीजन कुछ भी हो सकता है, तो आप ऑलरेडी जानते हो। और आप में से बहुत लोग ऐसे हैं कि इस इंसान की सच्चाई आपके सामने आएगी और यूनिवर्स आपको उस इंसान से बेसिकली बचा रहे हैं। इस सीन में ना आपकी विक्ट्री होगी। आप उसे चाहे अपना लॉस मानो, पर इस चीज में आपकी विक्ट्री यहाँ पर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे लिटरली यूनिवर्स जो है आपको नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव फोर्सेस से, या फिर जो लोग आपको कंट्रोल करना चाह रहे हैं, या फिर जो लोग आपको चीट कर रहे हैं, जो लोग आपका बुरा सोच रहे हैं, जो लोग आपको धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों से आपको बचाया जा रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इस महीने कुछ तो ऐसा होगा, कुछ ऐसा भी लग रहा है ना कि कुछ लोग बहुत एक प्यार प्यार में ही ना बड़ा अपने आप को फेथफुल दिखा करके, दोस्तों में भी ये चीज हो सकती है कि आपको अपना बहुत अच्छा, अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मैं तो आपके लिए बहुत अच्छा सोचता हूँ या सोचती हूँ, पर कुछ तो सच्चाई यहाँ पर आएगी, वो इंसान आपके जीवन से जाएगा और आपको उसका दुख भी होगा डेफिनेटली, पर आप उस एनर्जी से बाहर भी आ जाओगे, आप उस एनर्जी से बाहर भी आ जाओगे। समझ रहे हैं आप? और करियर में अगर हम कहें करियर में ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। अब देखिए, ये अपॉर्चुनिटी मुझे ऐसा लग रहा है आपके करियर में ना कोई एक डोर क्लोज हो रहा है और एक नई अपॉर्चुनिटी, एक नया दरवाजा, समझ रहे हैं, वो आपकी तरफ यहाँ पर खुल रहा है। यहाँ पर ना अपॉर्चुनिटीज की एनर्जी है, डोर की एनर्जीज है। कोई अपॉर्चुनिटी आपकी वेट कर रही है, कोई नया ऑफर आपकी तरफ आपके लिए वेट कर रहा है। अब हो सकता है कि जिस जगह पर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो या जो भी काम आप कर रहे हो, वहां पर आप इतने डूबे हुए हो कि आप नई जो ऑफर आपकी तरफ आ रही है या जो आपके आसपास चांस है, वो आप देख ही नहीं पा रहे हो, वो या फिर उस ऑप्शन को देख नहीं पा रहे हो, या फिर उस डोर को नहीं देख पा रहे हो। तो बेसिकली कुछ ऐसा होगा जहां आप ऑलरेडी काम कर रहे हो ना, कि आपका ध्यान उस तरफ जा पाए जो यूनिवर्स आपको जिस तरफ लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर कोई तो नई जिसे कहते हैं ना नई अपॉर्चुनिटी कोई आपकी तरफ आ रही है, कोई नया डोर आपके लिए ओपन हो रहा है यहाँ पर। ये कोई न्यू जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर जिसे कहते हैं ना क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज है, जैसे उससे कुछ बेहतर, भले ही वहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं, कुछ नई चीज आपके लिए यहाँ पर ओपन अप हो रही है, लेकिन उसके लिए क्या है, जो एनर्जीज यहाँ पर आई है ना, मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बताना चाहती हूँ। देखिए, ये मुझे सबके लिए नहीं लग रहा है, मैं ऑनेस्टली यहाँ पर बताना चाहती हूँ, सबके लिए नहीं है ऐसे सेम सिचुएशन, लेकिन जो एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ कि आप जहां ऑलरेडी काम कर रहे हो ना, वहां पर कुछ प्रॉब्लम आएगी, मेंटल आपको डिस्टर्बेंस वहां पर देखने को मिलेगी, या कुछ फेलियर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, हो सकता है किसी की जॉब छूट रही है, या फिर आप छोड़ रहे हो, आप खुद ही छोड़ रहे हो, या फिर वो जॉब आपकी जा रही है जिस वजह से आप नए रास्ते की तरफ आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पर आती हुई दिखाई दे रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए कोई ये नया प्रोजेक्ट भी हो सकता है जो आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल एनर्जी जो आपकी आ रही है ना, वो है ट्रांसफॉर्मेशन की, तो ये पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करने वाली एनर्जीज है। ओके, अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। हेल्थ को लेकर के अगर देखा जाए ना, तो भाई आपको, जिन लोगों को यहाँ पर हाई बीपी की, हाई ब्लड प्रेशर की इशू है ना, वो खास करके ध्यान रखें। इस महीने ना हो सकता है आपका गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो, समझ रहे हो आप, आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो उस गुस्से को थोड़ा सा ना कंट्रोल करके रखिएगा। इस महीने हो भी सकता है कि आप गुस्से में किसी को कुछ भी बोल दो, गुस्सा पर बहुत ज्यादा हाई हो सकता है, आपका बीपी हाई हो सकता है, समझ रहे हो आप, आपका गट इफेक्ट हो सकता है, पेट खराब होना, सर में दर्द होना, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो उस चीज को थोड़ा सा बैलेंस करके रखिएगा, उस चीज को खास करके ध्यान रखिएगा। इस महीने में कहूंगी आपके लिए मेडिटेशन करना, योगा करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है,
अब ओवरऑल जो आपके लिए गाइडेंस भी है ना और मैसेज भी है कि कुछ नई चीज, देखिए न्यू जॉब है और न्यू जॉब या फिर आपकी पोजीशन हाई होना, लेकिन वो पता है क्या है कि वो एक सीधे तरीके से नहीं हो रही है, उसका तरीका थोड़ा सा उल्टा है। हो सकता है कि अगर आपकी पोजीशन हाई हो रही है तो उसके लिए आपको ये जॉब छोड़नी पड़े, समझ रहे हो, या फिर कुछ ऐसा हो, कुछ नेगेटिव सेंस से ना, मतलब चीजें जाएंगी तो आपको नई चीज मिलेगी, ये कुछ इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। तो ओवरऑल यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस महीने कुछ इंपॉर्टेंट आपके जीवन में घटना घटने वाली है आपकी ओवरऑल लाइफ में, समझ रहे हो आप, लेकिन ये आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। और ये थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा मिस्टीरियस ही रहेगा आपके लिए, आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरी जिंदगी तो उलट पलट हो रही है इस महीने टॉरस, आपको ऐसा लग सकता है, बट आपको ये चीज समझना है और आप इतने कैपेबल हो इस महीने, आप उस चीज को अंडरस्टैंड कर सकते हो अगर आप उसे समझने की कोशिश करोगे, उतनी गहराई से चीजों को जानने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पर आई की एनर्जीज है, आपकी खुद की एनर्जीज है ये। तो आप उन चीजों को अगर सेंस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में आपके भले के लिए हुआ है, क्योंकि इसके बाद ही आपके जीवन में खुशियां आ पाएंगी, क्योंकि लिटरली यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी आपकी लाइफ में खुशी नहीं है, अभी आप अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हो, अभी आप अपनी लाइफ में फन नहीं कर रहे हो, अभी आप सिर्फ अपनी जिंदगी को चला रहे हो। बट इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपकी जिंदगी में खुशियों के, सेलिब्रेशंस के डोर्स बेसिकली ओपन होंगे। तो ये मंथ आपके लिए बहुत ही बड़ा और बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल यहाँ पर रहने वाला है, तो इस मंथ के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है, इस मंथ के लिए तैयार हो जाइए। इस महीने हो सकता है आपको किसी काउंसलर से अपनी काउंसलिंग भी करानी पड़े, ठीक है, किसी टैरो रीडर से आपको अपनी रीडिंग करानी पड़े, कहीं आपको हेल्प लेनी पड़े, गाइडेंस लेनी पड़े, तो डेफिनेटली आपको लेने की जरूरत है, वहां से आपको क्लैरिटी फॉर श्योर मिलेगी, ठीक है। लेट्स सी टॉरस, वृषभ राशि, और क्या मैसेज आप देना चाहते हैं इस महीने के लिए, क्या गाइडेंस या मैसेज, द आंसर्स यू नीड आर कमिंग डेफिनेटली। जो क्वेश्चंस आपके माइंड में बेसिकली चल रहे हैं ना अपनी लाइफ को लेकर के या आपकी लाइफ के किसी भी एरिया को लेकर के, आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आपको उसके आंसर्स इस महीने यहाँ पर मिलने वाले हैं। आपको पिक्चर क्लियर फॉर श्योर होगी यहाँ पर इस महीने, आपको सब पता चलेगा कि ये चीजें मेरी लाइफ में हो रही थी, क्यों हो रही थी, किस लिए हो रही थी, और उसका सॉल्यूशन भी होगा। और हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ में ना इस महीने जो चीजें हो रही हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आपके जीवन में हो रहा है, उससे आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को खो दें, उससे आप अपनी लाइफ में यूनिवर्स पर अपने ट्रस्ट को खो दें, फेथ को खो दें, नहीं, उस चीज को आपको डगमगाने नहीं देना है। अपने ड्रीम्स पर आगे बढ़ते रहिए, यहाँ पर आपको जिसे कहते हैं ना एक सही पाथ, एक सही रास्ता आपको मिलेगा, इल्यूजन सारे हट जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर है न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो मैं आपको बोल रही थी कि इसके बाद आपके लिए एक न्यू स्टार्ट यहाँ पर आने वाला है, क्योंकि अब आपकी लाइफ में बेसिकली नया स्टार्ट, एक नई जर्नी आपकी यहाँ पर स्टार्ट होगी। और आपको ना मेडिटेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, अपनी सेहत का ख्याल रखिए इस महीने, मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन, ग्राउंडिंग, योगा, ये सब आपको करने की इस महीने जरूरत है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना, स्पिरिचुअल होना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस महीने, ठीक है। तो यस माय डियर टॉरस वृषभ राशि, ये आपकी रीडिंग है और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपनी डिवाइन टीम को थैंक यू कहना कमेंट बॉक्स में बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को डेफिनेटली शेयर कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।